DV क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 19 द यूनियन गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव का सॉल्यूशन करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। यदि आप सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक करेंगे आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखें इस चैप्टर का। जब आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा उसके बाद आप सॉल्यूशन करें, तब आपको बिल्कुल इजी लगेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर को समझते नहीं मगर सीधा ही सॉल्यूशन करने बैठ जाते हैं, तो ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये तो एक तरह का रट्टा हो गया। तो सबसे पहले आप जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखें, उसको अच्छे से समझें, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ए पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन जो गवर्नमेंट होती है उसका जो हेड कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा जो गवर्नमेंट होती है, यूनियन यानी कि सरकार होती है, उसका हेड कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर। सेकंड है द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज़ डिफेंस फोर्सेस। इंडिया की जो डिफेंस फोर्स है उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सबसे ऊंचा कमांडर कौन होता है? सबसे ऊपर जो उसकी पोस्ट होती है, द डिफेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सीनियर मोस्ट अमंग द आर्मी चीफ, एयर चीफ एंड नेवल चीफ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया, इंडियाज डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। जो यूनियन होम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक का काम करता है। सेकंड, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ड्यू टू द प्रेसिडेंट इवन इफ शी इज ऑफिशिएटिंग। सी है इसका, ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर एंटाइटल्ड टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और फोर्थ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो यही ठीक है। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो इंडियन पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। फोर्थ है हमारे पास द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ। जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है, किसकी एडवाइस पर? द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर की एडवाइस पर। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन की एडवाइस पर। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एडवाइस पर। तो इसका आंसर यही होगा डी। जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व किसकी एडवाइस पर करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एडवाइस पर करता है। फिफ्थ है हमारे पास इन केस ऑफ सर्टेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस द प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन मनी टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए तो जो प्रेसिडेंट होता है वो मनी, सैंक्शन मनी कर सकता है टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को। ठीक है, मनी दे सकता है, सैंक्शन कर सकता है। किस फंड से? इमरजेंसी फंड से, कंटीजेंसी फंड से, आर्मी वेलफेयर फंड या कंसोलिडेटेड फंड। तो इसका आंसर होगा कंटीजेंसी फंड। अब इसका फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव आर डैश एंड डैश। हमारी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसमें दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है भाई नॉमिनल और दूसरा होता है रियल। नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल में तो क्या आ जाता है? प्रेसिडेंट वगैरह आ जाते हैं। और रियल में कौन आता है? रियल में आता है प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो मिनिस्टर की काउंसिल होती है, वो रियल में आता है।
सेकंड है द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड। अगर इंडिया के प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, हटाना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं भाई इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा इम्पीचमेंट। थर्ड है हमारे पास द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ देयर टू डैश एंड डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करती है? हेल्प करती है, एड एंड एडवाइस, और एडवाइस भी करती है, हेल्प करती है और उसकी एडवाइस देती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स टू डिफेंड देयर एक्ट एंड डिसीजन इज़ कॉल्ड। जो भी मिनिस्टर्स की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी वो कार्य करते हैं या डिसीजन लेते हैं, उसको क्या, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं? उसको बोलेंगे कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। फिफ्थ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय डैश वोट सिस्टम। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कौन से वोट सिस्टम से इलेक्ट किया जाता है? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है। अब सी पार्ट है राइट ट्रू और फॉल्स और द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स हमने बताना है। फर्स्ट है द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। मगर ये किसी ने छोड़ दिया है, हमारा जो प्रेसिडेंट वो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव में होता है। ठीक है, होता तो वो नॉमिनल है मगर होता है। ठीक है, तो इसने प्रेसिडेंट को छोड़ दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। अगर प्रेसिडेंट भी होता तो ये क्या हो जाता? ट्रू। सेकंड है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी री इलेक्टेड फॉर ए सेकेंड टर्म। जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसको दूसरी बार इलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बार भी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। थर्ड है ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने भी पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, यानी कि वोटिंग वगैरह करते हैं, तो ये आएगा हमारा ट्रू। उसके बाद है हमारे पास द इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी इन ए स्टेट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट जो रूल लगता है जब एमरजेंसी लगती है तो उसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं किसी स्टेट में, तो इसका आएगा हमारे पास ट्रू। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मस्ट बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।